So, this is the text. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Falcon and falconer, these two things are there. फॉल्कन मैंने बताया कि एज सच अगर लिटरल सेंस में बात करें तो फॉल्कन एक बर्ड है और फॉल्कनर कौन है, उसको पकड़ने वाला। और वैसे अगर सिम्बॉलिकली बात करें येट्स के एंगल से तो फॉल्कन का मतलब क्या है, सिविलाइजेशन, और फॉल्कनर का मतलब क्या है, इंटेलेक्ट, है ना, और कंट्रोलिंग फोर्सेस। फॉल्कनर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, हमारे इंटेलेक्ट को, और जो हमारी कंट्रोलिंग फोर्सेस हैं जिससे हम उस सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि फॉल्कन किसको बता रहा है, सिविलाइजेशन को, और फॉल्कनर हमारे इंटेलेक्ट को सिंबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाली दो लाइन में क्या हो रहा है कि फॉल्कन और फॉल्कनर घूम रहे हैं, गोल गोल घूम ही जा रहे हैं, टर्निंग एंड टर्न, वो घूम ही जा रहे हैं इन द वाइडनिंग जायर। जायर मतलब एक स्पाइरल वे से, एक वर्ल्ड में, एक व्यू में ऐसे घूम ही जा रहे हैं। यानी कि सिविलाइजेशन जो है उसमें सब कुछ क्या है, कंफ्यूजिंग है, सब कुछ क्या है, एनार्किकल है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है ना। तो ये मतलब है इन दोनों लाइंस का कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फॉल्कन कैनॉट हियर द फॉल्कनर। फॉल्कन आवाज़ ही नहीं सुन रहा, किसकी, फॉल्कनर की। मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, वहाँ पर हमारी ट्रेडिशनल और नोबल मोरल अरिस्टोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो सारी दे आर फास्ट डिटीरियोरेटिंग। दिस कंडीशन इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो व्हाट वी सी, things fall apart, things are fastly disintegrating, the center cannot hold, center जो है it cannot control, है ना, it has no hold, so what is there, mere anarchy is loosed upon the world। anarchy मतलब अव्यवस्था, confusion, pain, disintegration। what is there in the world, only anarchy is there, violence is there, because things are fastly disintegrating। So this is the image which the poet has used, the falcon cannot hear the falconer, because things are moving round and round and that circle is widening, ever widening like this। the blood dim tide is loose। so blood dim tide क्या शो कर रही है, ब्लड डिम टाइड का मतलब है कि वायलेंस इज देयर, है ना, मैसेकर टेक्स प्लेस एट अ लार्ज स्केल, एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस शोज व्हाट, नोबल वैल्यूज, अरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज, दे आर ड्राउंड। ड्राउंड मतलब they are no more there in the society। the best lack all conviction, conviction मतलब confidence। जो best people है they don't have confidence, they are utterly confused। वो तो पूरी तरह से confused हैं, उनको भरोसा ही नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं अपने आप पे, they are utterly confused, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। while the worst are full of passionate intensity, जबकि जो वर्स्ट लोग हैं दे आर फुल ऑफ पैशंस, दे आर फुल ऑफ इंटेंसिटी, है ना। सो द वर्स्ट पीपल दे आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। सो सीइंग दिस सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, द पोएट फील्स कि श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड, कि डेफिनेटली something is about to take place, है ना। The second coming, which in its significance is equal to the first coming of Christ, is about to come। Surely some revelation is at hand,
surely the second coming is there. Poet is confident seeing this condition. Definitely, the second coming is about to be there. Just the poet feels like this, immediately a vast image out of spiritus mundi troubles my sight. Immediately a vast image comes before poet. वास्ट मतलब एक बहुत बड़ी सी इमेज, बहुत बड़ी सी पिक्चर, बहुत बड़ी सी शेप पोइट के सामने आ जाती है. और पोइट जो है ही गेट्स कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो गया, बिकॉज दैट इमेज इज, दैट शेप इज सो स्टनिंग, इतना हैरान कर देती है उसको. ही बिकम्स डम्बफाउंडेड. समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट ए शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन. कि वो शेप ऐसा लगता है किसी डेजर्ट से आई है, रेत से उठ के आई है, और उस शेप में क्या है कि बॉडी तो लॉइन वाली है और हेड जो है उसका, वो सिर जो है वो मैन वाला. एक गेज का मतलब क्या था, घूरना, देखना, है ना. जो उसकी नज़र है उस शेप की, वो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भावना ही नहीं है, भावना शून्य है, बिल्कुल ब्लैंक है. pitiless as the sun is moving, pitiless as the sun, है ना. ये यहाँ सिम्बली यूज की सन के साथ. तो मतलब क्या कह रहा है कि वो जो इमेज है वो pitiless है, ब्लैंक. उसकी जो गेज है वो बिल्कुल ब्लैंक और pitiless है, सन की तरह. इज मूविंग इट स्लो थाइज. थाइज मतलब क्या हो गया, ये जांग जैसे कहते हैं. तो इट इज मूविंग, दैट इमेज इज मूविंग स्लोली एंड स्टैटिकली, while all about it real shadows of the indignant desert birds. When that body or to say that shape is moving, then around him number of birds, desert birds, shadows of desert birds are flying around. So that is something ominous, अपशकुन सी वाली चीज है ये सब कुछ. And then what happens? Immediately darkness drops. एकदम अंधेरा हो जाता है. But now I know that 20 centuries of my stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle. The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle. So, then suddenly the darkness comes over again. That is, the vision is over. वो तो विजन थी ना, वो तो उस विजन में उसको वो एक शेप दिखाई दी जिसकी जो बॉडी है वो तो लॉइन वाली है और उसका जो सिर है वो मैन वाला है. और वो इमेज जैसे यूँ लग रहा है डेजर्ट में से उठ के आ रही है, और उसकी जो गेज है वो बिल्कुल पिटीलेस है, ब्लैंक है. तो ये एक विजन है, जैसे हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है और वो चीज़ फिर ख़त्म हो गई. तो उसी तरह से वो इमेज जो है अब ख़त्म है. दैट विजन इज़ नो मोर देयर. सो विजन ख़त्म हो गई. उसके बाद क्या हो गया, बिल्कुल अंधेरा छा गया, है ना. Vision is over, but so long as it lasted, it has been able to give the poet the knowledge that when 20 centuries of stony sleep क्या हुई, वो टाइम क्राइस्ट के बर्थ से पहले का. तो stony sleep जो है, that when 20 centuries of stony sleep were disturbed by the rocking cradle of Christ. रॉकिंग क्रैडल मतलब जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ. ठीक है. अब यहाँ पर ये वाली लाइन्स फिर से देखें. बट नाउ आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप वाला पीरियड कौन सा हुआ, क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाला पीरियड. और वो पीरियड कितना है, 20 सेंचुरीज. 20 सेंचुरीज का जो वो स्टोनी पीरियड था, है ना, 20 सेंचुरीज का जो स्टोनी पीरियड था, उसके बाद अब वो डिस्टर्ब हो गया. और उसके बाद अब क्या है, रॉकिंग क्रैडल. रॉकिंग क्रैडल ने उस पीरियड को डिस्टर्ब कर दिया.
तो वो सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है ना, जैसी पहले थी. द सिचुएशन मस्ट हैव बीन सिमिलर टू द सिचुएशन नाउ. स्टोनी पीरियड जो 20 सेंचुरीज का है, 20 सेंचुरीज का है, वो स्टोनी पीरियड ख़त्म जो चल रहा है एक तरह से, वो किससे डिस्टर्ब होता है? क्राइस्ट के बर्थ से. क्राइस्ट का बर्थ मतलब क्रैडल, रोकिंग क्रैडल. तो पोएट को लगता है कि अब वाला पीरियड उसके जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि उस केस में क्राइस्ट जो है वो बेथलेहम में पैदा हुए थे, और इस केस में क्या हुआ? एक रफ बीस्ट जो है वो धीरे धीरे स्लाउचिंग स्टाइल में मूव कर रहा है बेथलेहम की तरफ. सो इट्स आवर has also come round at last. So the time for it is to herald another era of 20th century has come. So the big difference of this time is that when Christ's influence was all welcome, this is a rough beast and its appearance is more terrifying than welcome. So civilization is for sterner times at the hands of now a new authority which is likely to take over in the wake of the second coming. So again see let's these lines. So यहाँ पर हम लास्ट स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं कि भाई वो विजन ख़त्म हो गई. विजन ख़त्म होने के बाद क्या हो गया? अंधेरा हो गया बिल्कुल. और अब पोएट जानता है इस बात को. वो क्या कह रहा है कि वो 20 सेंचुरीज़ का वो स्टोनी स्लीप जो है उसको किसने डिस्टर्ब किया? रोकिंग क्रैडल ने है ना. स्टोनी स्लीप पीरियड कौन सा हुआ? क्राइस्ट के बर्थ का पहले वाला पीरियड. और रोकिंग क्रैडल हुआ क्राइस्ट के बर्थ जब हुआ वो वाला पीरियड. तो ये पीरियड जो अब है ये वैसा ही है जैसा क्राइस्ट के बर्थ के टाइम पे था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे क्राइस्ट का बर्थ हुआ था. अब क्या है कि एक रफ सा बीस्ट हुआ है ना, लेकिन समय वो आ गया. तो तब क्या है कि क्राइस्ट जो है वो बेथलेहम की तरफ गए थे, बेथलेहम में हुए थे. बेथलेहम क्या है? क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है. और अब क्या है कि यहाँ पर ये रफ बीस्ट है जो धीरे 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 स्लाउचिंग स्टाइल में चलते हुए बेथलेहम की तरफ बढ़ रहे हैं जन्म लेने के लिए. तो कुल मिला के बात हम क्या कहेंगे? वी विल सम अप दिस पोएम लाइक दिस कि the poet talks about the disintegration of the society the disintegration that has taken place in the society. The things are fast deteriorating. Traditional, moral, humane values are no more there. Anarchy is there, confusion is there, pain is there, cruelty is there, fanatism is there. So this is what the poet is portraying in this poem, the second part. Thank you. All this material is available in the description box given in the link.